तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मुझे आशा आप लोग अच्छे से तैयारी में लगे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी को फार्मूला हम लोग देखेंगे जी। और चैप्टर नंबर 3 जो आप लोग का स्टार्ट कर दिए हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल जी। ठीक है, तो आपको इसमें पूरे कंसेप्ट किंग यानी पूरे कंसेप्ट को आपको समझना होगा। अगर आप पूरे कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो आपको एक्सरसाइज बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं जी। सबसे पहले समझेंगे कि दो चर क्या होता है। सबसे पहले बात समझेंगे कि दो चर क्या होता है जी। यानी दो चर कहने का मतलब हो गया सर, दो चर क्या होता है। यानी ए का नाम हो गया एक्स और दूसरा का नाम क्या है वाई। दो चर समझ गए, दो चर आप लोग समझ गए होंगे जी। एक का नाम है एक्स और दूसरा का नाम है वाई। ठीक है जी। अब हम लोग समझते हैं कि चर क्या होता है। चर क्या होता है सर, यानी एक्स वाई जेड, यानी जो भी आपका एबीसीडी के जितने सारे 26 लेटर है, उन सारे आपको 26 लेटर क्या कहलाएगा जी, वेरिएबल कहलाता है, चर कहलाता है। कोई दिक्कत तो ना। अब यहाँ पे देखना है कि आचर क्या होता है। ठीक है जी, आचर क्या होता है जो समझ लीजिए। आचर को समझ लीजिए, यानी दुनिया में जितने भी अंक है, प्राकृतिक संख्या है, वो टोटल के टोटल आपका क्या कहलाएगा, आचर कहलाता है, यानी कांस्टेंट कहलाता है। जैसे कि आप 4 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया, 70, यानी 1 लाख 2 लाख जितना भी होगा वो सारा आपका क्या कहलाता है जी, आचर कहलाता है। तो आपको चर और आचर समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हम लोग देखेंगे कि रैखिक समीकरण क्या होता है। ठीक है जी, रैखिक समीकरण क्या होता है देखेंगे। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण क्या होता है जी, देख लीजिए थोड़ा सा। रैखिक समीकरण क्या होता है, थोड़ा देख लीजिए बढ़िया से। रैखिक समीकरण क्या होता है, जो थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं ना। रैखिक समीकरण क्या होता है जिसको सीखिए। तो आप लोग को अच्छे से वीडियो को पूरा देख लेना ताकि बढ़िया से कंसेप्ट एकदम आप लोग को समझ में आ जाएगा जी। और इस चैप्टर से आपको कंसेप्ट से खाली 10 नंबर आने वाला है। कितना नंबर जी, 10 नंबर आपको कंसेप्ट से ही मिलेगा। चलिए, इतना तक में किसी का कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, रैखिक समीकरण क्या है जी, यानी लीनियर इक्वेशन क्या होता है देखेंगे ना। वैसा समीकरण, वैसा समीकरण, वैसा समीकरण, वैसा समीकरण जिसका घात, जिसका घात, जिसका घात एक हो, जिसका घात कितना हो जी, एक हो ना। जिसका घात कितना हो जी, एक हो। बताइए, वैसा समीकरण जिसका घात एक हो उसे उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। बताइए, उसे क्या कहते हैं जी, रैखिक समीकरण कहते हैं। यानी वैसा समीकरण जिसका घात एक होता है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे देखिए, जैसे क्या हो जाएगा जी, जैसे जैसे आप लिख सकते हैं 2x + 1 4x + 2, ये आपका क्या हो गया जी, रैखिक समीकरण हो गया। यानी वैसा समीकरण जिसका घात कितना होता है, एक होता है, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और इसका व्यापक रूप क्या होता है जी, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax + b। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछता है रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax + b होता है। तो इतना तक में किसी भी मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन को दिक्कत नहीं होगा कि दो चर क्या होता है जी, यानी x या y या z, मैंने कोई भी दो रहेगा वो दो चर होता है। और चर क्या होता है, एबीसीडी के जितने सभी अक्षर होते हैं वो टोटल चर कहलाते हैं। अक्षर क्या होता है जी, तो अक्षर अंक दुनिया के जितने भी यानी प्राकृतिक संख्या वो टोटल के टोटल क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। और रैखिक समीकरण किसको कहते हैं जी, वैसा समीकरण जिसका घात एक होता है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे 2x + 1 4x + 2, व्यापक रूप ax + b। तो इतना तक आप लोग को समझ में आ गया होगा ना जी। अब हम लोग देखते हैं आगे। चलिए, इतना तक में किसी का कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो अब हम लोग इसका नियम समझेंगे लीनियर इक्वेशन वाला में। ठीक है जी, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को
दो चर वाले रैखिक समीकरण को, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग, ठीक है, सबसे पहले तो समझिए कि इसमें पहला नंबर जी, पहला नंबर आप लोग को समझना है a1/a2, ठीक है, a1/a2 बराबर b1/b2, a1/a2 आर नॉट इक्वल टू a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये आपका अविरोधी होता है। क्या होता है जी? अविरोधी। क्या होगा? अविरोधी, ठीक है। अविरोधी को हम लोग क्या कहते हैं जी? अद्वितीय भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, अद्वितीय भी कहते हैं। अविरोधी का क्या नाम है जी? अद्वितीय, ध्यान रखिएगा जी। बताइए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 अविरोधी या अद्वितीय, जिसका होता है क्या जी? इसका होता है क्या, जो आप ध्यान दीजिए, यानी अविरोधी का कोई एक हल होता है, कोई एक हल, कोई एक हल होता है, कोई एक हल होता है, कोई एक हल होता है। बताइए, कोई दिक्कत? आपसे पूछ दे कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये अविरोधी, यानी अविरोधी का दूसरा नाम क्या है जी? अद्वितीय। और इसका कितना हल होता है? तो एक हल होता है। कोई दिक्कत है तो जरूर कहिएगा। अगर इसका ग्राफ की बात करें जी, कि इसका ग्राफ क्या होता है, इसका ग्राफ क्या होता है जी, तो ग्राफ की अगर बात करें तो इसका जो ग्राफ होता है वो होता है प्रतिच्छेदी। क्या होता है जी? प्रतिच्छेदी। क्या होता है? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी इसका ग्राफ होता है। क्या होता है? प्रतिच्छेदी इसका ग्राफ होता है, जो इस तरीके से काटता है एक दूसरे को, ठीक है, ये इस तरीके से काटता है ग्राफ। यानी अविरोधी यानी अद्वितीय का, अविरोधी यानी अद्वितीय का कितना हल जी? एक हल। और ग्राफ कैसा होता है? प्रतिच्छेदी, माने एक दूसरे को क्या करेगा? कट करेगा। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 अविरोधी, जिसको अद्वितीय भी कहते हैं, जिसका केवल एक हल होता है, और इसका ग्राफ क्या होता है जी? प्रतिच्छेदी। अब यहाँ पे दूसरा नंबर देखिएगा, दूसरा नंबर आप लोग को देखना है कि a1/a2, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये आपका क्या हो जाएगा जी? विरोधी। इसको क्या कहते हैं? विरोधी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। विरोधी माने दुश्मन, है ना। विरोधी माने क्या जी? दुश्मन। a1/a2 बराबर b1/b2, और यहां पे बोल देगा कि नॉट इक्वल टू c1/c2, ये क्या हो जाएगा? विरोधी। ध्यान देगा आप लोग को जी, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 क्या होता है? विरोधी होता है। अगर आपको विरोधी का हल पूछ दे, विरोधी का हल, तो यहां पे क्या होता है जी? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, यानी विरोधी का कोई हल नहीं होता है, ठीक है जी। कोई दिक्कत? जल्दी से बताएगा। और अगर ग्राफ पूछता है तो इसका समांतर होता है। कैसा जी? समांतर ग्राफ होता है। ग्राफ कैसा होता है? समांतर। ग्राफ इसका होता है समांतर, ध्यान रखिएगा, ऐसा ग्राफ होता है, यानी कटेगा नहीं, पैरेलल होगा। क्या हो जाएगा जी? पैरेलल हो जाएगा। और तीसरा देख लीजिए, तीसरा जो आपका हो गया a1/a2, a1/a2, ठीक है जी, a1/a2 बराबर b1/b2, a1/a2 बराबर b1/b2, ठीक है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये आपका क्या हो जाएगा? आश्रित। क्या हो जाएगा जी? आश्रित हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आश्रित हो जाएगा। इसका हल क्या होगा बताओ? इसका हल हो जाएगा अनेक हल। इसका हल क्या हो जाएगा? अनेक हल। अनेक हल हो जाएगा जी। और ग्राफ आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा? तो ग्राफ आपसे पूछेगा तो इसका होता है समपाती। क्या होता है जी? समपाती। समपाती होता है ना, प्रतिच्छेदी, समांतर, और क्या होता है जी? समपाती होता है, ठीक है। जल्दी से बताओ, इतना तक में किसी का कोई दिक्कत नहीं ना? इतना तक में किसी भी विद्यार्थी जी को कोई दिक्कत? जल्दी से बताएगा। चलिए, क्या हो जाएगा जी? संपाति हो जाएगा ना, संपाति। किसी का कोई दिक्कत है तो कहिएगा जरूर, नहीं ये संपाति हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा जी? संपाति हो जाएगा, माने द्वितर्पी एक कौच हो जाएगा, बोल्ड लाइन से ना, ये क्या हो जाएगा? संपाति हो जाएगा, माने दोनों एक ही जगह पर क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। बोलिए जल्दी से, ये आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, इतना को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।
चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पे विरोधी होता है और अविरोधी होता है, तो यानी विरोधी को हम लोग जानते हैं एनसीईआरटी में क्या कहते हैं जी, यानी विरोधी को असंगत कहते हैं। क्या कहते हैं जी? असंगत। क्या कहेंगे बताओ जल्दी से? असंगत कहते हैं। विरोधी का ही क्या कहते हैं जी? असंगत। असंगत। असंगत कहने का मतलब जिसका कोई भी एक्स या वाई के साथ संबंध नहीं होता है, यानी संगत कहेगा। संगत का मतलब होता है दोस्त। संगत हम लोग ना बोलते हैं संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात, ऐसा हम लोग बोलते हैं कहावत में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, असंगत। विरोधी को क्या कहते हैं जी? असंगत। और आश्रित को कहते हैं संगत। आश्रित माने होता है डिपेंडर, है ना, यानी किसी पर क्या करना? डिपेंड करना। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका विरोधी होता है यानी दुश्मन होता है, वह असंगत होता है। विरोधी क्या करता है जी? दुश्मन। असंगत माने कभी भी किसी समीकरण से दोस्ती नहीं करेगा। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद यहाँ पे आश्रित होता है, जो सब पर डिपेंड होता है बेचारा, जो सबके मान आदर करता है, वो आपका संगत होता है। और संगत जो करता है उसका अनेकों दोष होता है। जो संगत करेगा उसका अनेक दोष यानी अनेक हल होता है। और वो बेचारा संपाती होता है। संपाती कहने का मतलब हो गया जी, बोलचाल के भाषा में एकदम शांत दिल का होगा। तो ध्यान रखिएगा, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। आश्रित, आश्रित होगा संगत, आश्रित होगा संगत, हल अनेक, ग्राफ संपाती। ये तीनों डायग्राम को आप अच्छा से याद रखिएगा। A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। विरोधी होगा, और विरोधी का मतलब होता है दुश्मन, जो असंगत होता है, यानी दुश्मन कभी किसी का नहीं हुआ है जी। इसका हल तक कोई हल नहीं। और झगड़ा के कोई हल है जी? बताइए। जो विरोधी है, कट्टर विरोधी होगा, वो कभी हम लोग का होगा? बताइए, हम लोग का कभी होगा? तो यानी विरोधी असंगत, कोई हल नहीं। और जब ग्राफ की बात करें तो बोलेगा कि एकदम तिरछा होगा, एकदम डायरेक्ट पैरेलल, डायरेक्ट पैरेलल, कोई दिक्कत नहीं ना। और A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अविरोधी, अविरोधी माने विरोधी भी है, अविरोधी, दुतरफी मजा ले रहा है जी, अविरोधी। और इसको अद्वितीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्वितीय। और इसका कोई एक हल होगा, या तो इधर रहो चाहे तो इधर रहो। और ग्राफ प्रतिच्छेदी, काटता है दोनों को। क्या करेगा? दोनों को काटता है जी। तो ये पूरे डायग्राम को आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा जी। स्क्रीनशॉट एक बार जरूर ले लीजिए। चलिए इतना तक में कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग आगे कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, आगे कंसेप्ट को समझते हैं जी कि लीनियर इक्वेशन को हल करने की कितनी विधियां होती है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियां होती है। आप लोग वीडियो को खाली शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, बहुत मजा आपको आएगा जी, बहुत बहुत ज्यादा मजा आएगा। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं क्या जी? दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां। चलिए आइए देखते हैं। यहां पे हम लोग स्टार देके लिखेंगे कि दो चर रैखिक समीकरण का, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल करने का 5 विधियां होती हैं। 5 विधियां होती है। कितना जी? दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियां? 5 विधियां। आइए कौन कौन होता है जी? देखिए पहला हम लोग लिखेंगे, पहला विलोपन विधि। कौन विधि जी? विलोपन विधि, या विलोपन विधि को हम लोग कह सकते हैं, या लुप्तीकरण विधि, यानी एक्स या वाई को लुप्त करना होता है। विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। ठीक है, दूसरा का नाम है प्रतिस्थापन विधि। और तीसरा का जो नाम है जी, पहला का विलोपन विधि, दूसरा का प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा का तुलनात्मक, कंपेयर यानी तुलनात्मक विधि। क्या जी? तुलनात्मक विधि नाम है। और चौथा जो है, जो आपका 4 है जी, ध्यान दीजिएगा, यानी विलोपन विधि, तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, है ना, ये 3 गो। और उसके बाद ब्रज गुणन विधि। और पांचवा आपका है जी ब्रज गुणन हो गया, ग्राफीय विधि।
ग्राफीय या आलेखीय विधि, ग्राफीय या आलेखीय विधि। ठीक है जी, बोलिए जल्दी से, ये आपका हो गया क्या? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की 5 विधियां। पहला विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि, प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, ब्रजगुणन विधि और ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि। तो इतना को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है जी, तो इतना तक समझने में किसी विद्यार्थी का कोई डाउट नहीं है जी। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को साथ ही लाइक कर दीजिएगा। और मिलते हैं हम आप लोग से एक्सरसाइज सॉल्यूशन के साथ, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाली है जी। ठीक है।